वेलकम फ्रेंड्स टू thenycamera.com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं M6 Mark II और M52 के कंपैरिजन के बारे में कि इन दो कैमरों में से कौन सा कैमरा बेटर है और कौन सा कैमरा आपको परचेस कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों मिररलेस कैमरे हैं और EFM माउंट को बिलोंग करते हैं। और डिज़ाइन पार्ट के डिफरेंस की बात कर ले तो ऑफकोर्स जो M6 Mark II कैमरा है उसकी बैटरी ग्रिप थोड़ी बेटर है, हैंडलिंग इसकी थोड़ी बेटर रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की बात कर ले तो ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेटली M6 Mark II में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिसिंग है और M52 में व्यू फाइंडर है, बट या देयर इज ऑप्शनल कि अगर आप चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। अगर M6 Mark II में अगर आपको व्यू फाइंडर लगानी है तो मोर और लेस थोड़ी सी आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलने वाली है M6 Mark II कैमरे में। सो ओवरऑल डिज़ाइन की माने तो अगर जैसे आप व्यू फाइंडर के हैबिचुएटेड नहीं है, आप उतना इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल व्यू फाइंडर नहीं यूज़ करते हैं वाइल शूटिंग, देन देयर इज़ नो बिग इश्यू। इवन इफ़ यू आर हैबिचुएटेड देन यू कैन बाय वन इफ़ यू नीड इट। और डिस्प्ले स्क्रीन की बात करें तो M52 में वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन है और M6 Mark II कैमरे में एक 180 डिग्री टिल्टिंग टच डिस्प्ले स्क्रीन है। बहरहाल दोनों की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है और रेजोल्यूशन भी सेम है। अब हम इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इन दो कैमरों के बारे में। हालांकि जब हम इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन के डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी ध्यान रखना थोड़ा। अगर आप फोटोग्राफी से ज़्यादा ताल्लुकात रखते हो, इफ़ यू आर ए स्टिल शूटर, तब आपको कौन सा कैमरा पिक करना चाहिए, आप स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस पर थोड़ा ध्यान देना। उसी हिसाब से हम वीडियो की भी बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्टिल स्पेसिफिकेशन के पार्ट की और सेंसर से शुरुआत करते हैं। और सेंसर की बात करें तो M6 Mark II कैमरे में एक नया 33 MP का सेंसर आया है, 32.5 MP अगर आपको हो तो। बट दोनों की आईएसओ रेंज सेम है, 100 to 25,600। और हायर एक्सपेंडेबल आईएसओ रेंज की बात कर ले तो अप टू 51,200 तक जाती है। डेंसली पॉपुलेटेड है पिक्सल्स M6 Mark II कैमरे की सेंसर की, और डिस्पाइट ऑफ दैट आपको जो आईएसओ रेंज मिल रही है स्टैंडर्ड और एक्सपेंडेबल दोनों सेम मिल रही है। इसका मतलब साफ ये है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है M6 Mark II कैमरे के सेंसर डेवलपमेंट में थोड़ी सी इम्प्रूव्ड है कंपेयर टू द M52। चलिए अब हम सेंसर की बात कर रहे हैं तो ये ऑफकोर्स दोनों सेंसर DPF सेंसर है, डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस सेंसर्स है। तो डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस सेंसर हैं और ये अगर M6 Mark II कैमरा एक नए जनरेशन का सेंसर है तो ऑफकोर्स DPF सिस्टम में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग के सिस्टम में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए हमें। तो नंबर ऑफ ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स की बात कर ले तो लगभग आपके M6 Mark II कैमरे में 5481 ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर M52 की जो सेंसर है वही 200D2 की सेंसर है, वही 850D की सेंसर है। और 200D2 के साथ एक्चुअली कैनन ने थोड़ा खुलना शुरू किया। उस वक्त से उन्होंने बताना शुरू किया है कि वो कितने नंबर ऑफ DPF पॉइंट्स फैब्रिकेट कर रहे हैं अपने सेंसर में। तो M52 में भी ऑफकोर्स वही सेंसर लगी है और नंबर ऑफ एफ पॉइंट जो है वो समवेयर अराउंड 3975 है। आप इससे रफली 4000 पकड़ सकते हो। तो ऑफकोर्स M6 Mark II में 1000 प्लस एफ पॉइंट्स है और इसकी जो ऑटो फोकसिंग है वो बेटर थोड़ी रहने वाली है। और सिर्फ ऑटो फोकसिंग की मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि ये सेंसर नई जनरेशन का है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम जिसमें कि आपकी एनिमल डिटेक्शन, आई डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, वो सारी थोड़ी सी इम्प्रूव्ड रहेंगी कंपेयर टू द M52 कैमरा। ये सारी इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके M6 Mark II कैमरे के साथ। और जब हमने नंबर ऑफ एफ पॉइंट्स की बात कर ही ली है तब चलिए हम कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की भी बात कर लें। और जो लोग अपने आप को सोच रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी से जोड़े खुद को, तो उनके लिए ये स्पेसिफिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, ये M6 Mark II की जो कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है वो लगभग 14 FPS की है। और इस 14 FPS में आपको M6 Mark II कैमरा लगभग कंटिन्यूस AF और ऑटो एक्सपोजर दोनों ही साथ देता है। यानी कि आप इमेज प्रोसेसिंग पावर को देखो, यहाँ पर प्रोसेसिंग की पावर जो है खुल के यूज़ हो रही है इस कैमरे में। वहीं M52 जो है उसमें लगभग आपको मैक्स या टॉप स्पीड की अगर आप बात करें तो लगभग 10 फ्रेम्स पर सेकंड की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिलेगी। बट जब आप ऑटो फोकस रेगुलर यूज़ कर रहे हो और ऑटो एक्सपोजर यूज़ कर रहे हो तो लगभग जो आपकी स्पीड है समवेयर अराउंड 7.4 फ्रेम्स के आसपास रहने वाली है।
रेजोल्यूशन की बात कर ले तो ऑफकोर्स M6 Mark II में काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन हमें मिल रही है 32.5 MP की, और कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड भी हमें ज़्यादा मिल रही है, यानी कि 14 FPS पे हमें शूटिंग की ऑप्शन मिल रही है और साथ ही साथ हमें ऑटो फोकस की भी ऑप्शन मिल रही है। सो मोर और लेस अगर कहीं ना कहीं अगर आप स्पोर्ट्स शूटिंग से ताल्लुकात रखते हो देन द बेस्ट कैमरा इज़ M6 Mark II। और सिर्फ शूटिंग स्पीड की नहीं मैंने बात करी, मैंने जैसे ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स की भी करी, तो लगभग आपको 5K AF पॉइंट्स मिल रहे हैं M6 Mark II कैमरे में। हालांकि आप ये मत कंफ्यूज करना, आप रेगुलर कंपैरिजंस देखोगे या कुछ एक यूट्यूबर ऐसा भी कह सकते हैं भैया दोनों में 143 AF जोन्स है। ऑफकोर्स दोनों में 143 AF जोन्स है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, नॉट AF पॉइंट्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट AF पॉइंट्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप स्टिल फोटोग्राफी से ताल्लुकात रखते हो तो ऑफकोर्स सेंसर जो है बेटर है M6 Mark II कैमरे का। स्टैंडर्ड ISO रेंज आपको उतनी ही मिलनी है, एक्सपेंडेबल ISO रेंज उतनी ही मिलनी है, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड ज़्यादा बेटर मिलनी है, ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस भी बेटर मिलनी है आपको M6 Mark II कैमरे में। तो स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप M6 Mark II कैमरा ही लो, क्योंकि वही एक बेटर सेंसर, बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आया है, बेटर कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के साथ आया है। हर एक मामले को भी अगर आप देखोगे तो M6 Mark II कैमरा एक एज ए बेहतर ऑप्शन हमारे सामने आता है। तो चलिए अब हम आते हैं वीडियो पार्ट पे, और जो लोग स्पेसिफिकली यूट्यूबर हो या कहीं ना कहीं एक इमर्जिंग सिनेमाटोग्राफर हो तो उन्हें थोड़ा सा इस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सिनेमाटोग्राफर हो या यूट्यूबर है तो ऑफकोर्स आपको 10 बिट तो नहीं मिलने वाली, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो कर दूंगा, ऑफकोर्स रिक्वेस्ट भी काफ़ी आ रही है। बट चलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंसेस की बात कर ले। M52 जो है उसमें आपकी 4K वीडियो मोड है, उसमें आपको पता होगा कि 1.7x की जो इश्यूज चली आ रही थी वो इसमें भी कैनन ने डाल रखी है। M52 जो है उसमें आपको 1.7x की क्रॉप मिलने वाली है, जो कि आपकी हर एक फोकल लेंथ को अल्टर करेगी। हर एक लेंस जो आप लगा रहे हो, स्पेसिफिकली वाइड एंगल शूट जब आप कर रहे हो तो इट मेक इट अनयूजेबल, और उसके ऊपर से यहाँ पर DPF भी एक्टिव नहीं रहने वाली। तो मैंने एक स्पेसिफिक आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि किस तरह से 4K में क्रॉपिंग इश्यूज आपको फेस करनी पड़ती है, किस तरह से ऑटो फोकस बिहेव करता है। आप देख लेना, मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पर कहीं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर जो क्रॉपिंग के चलते या आपको वो कंट्रास्ट डिटेक्ट AF CDF के चलते M52 की 4K वीडियो मोड ऑलमोस्ट अनयूजेबल है। वहीं M6 Mark II कैमरा ऑल्दो पिक्सल बिनिंग यूज़ कर रहा है, बट इट्स अ फुल सेंसर रीडआउट, नो क्रॉपिंग इश्यूज, 30 मिनट्स तक रिकॉर्ड कर सकते हो और DPF का सपोर्ट मिल रहा है। मीन्स इट्स ऑलमोस्ट यूजेबल 4K यू आर गेटिंग फ्रॉम द M6 Mark II कैमरा। अब ये दोनों की बातें हो गई 4K की, फुल HD की बात कर ले तो फुल HD में अगर हम बात करते हैं तो हायर फ्रेम रेट्स की बात करें तो M6 Mark II कैमरे में ही एक ऑप्शन हमें मिल रही है जिसमें हम 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक जा सकते हैं, यानी शूट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें हायर फ्रेम रेट्स की वीडियो चाहिए देन द बेस्ट ऑप्शन इज अगेन M6 Mark II कैमरा। और कहीं ना कहीं M52 से अगर आप स्लो मोशन वीडियोस बनाना चाह रहे हो तो आपको HD में लिमिट होना होगा, क्योंकि उसमें HD में 120p की ऑप्शन आपको मिल रही है। तो वीडियो के मामले में भी आप देखोगे तो M6 Mark II कैमरा एक बेहतर ऑप्शन हमारे सामने निखर के सामने आता है, इट्स अ बेटर ऑप्शन। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रेजोल्यूशन डिफरेंसेस, यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो इम्प्रूव्ड है M6 Mark II की, वो सिर्फ आपको स्टिल में नहीं हेल्प करने वाली, वो वीडियो में भी हेल्प करेगी। तो मोर और लेस आप स्टिल की बात कर लो या वीडियो परफॉर्मेंस की बात कर लो, M6 Mark II कैमरे के मामले में M52 कहीं भी खड़ा नहीं होता है। तो प्राइस डिफरेंसेस की बात आ जाती है। देखिए प्राइस कैमरे के हमेशा वेरिएबल रहते हैं, यहाँ पर जिक्र करना सही नहीं होगा। तो ऑफकोर्स M6 Mark II की कैमरे की प्राइस थोड़ी सी हायर रहने ही वाली है, बट अगर आप अफोर्ड कर सको तो ऑफकोर्स M6 Mark II कैमरा एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है एंड यू शुड गो फॉर दैट। मैं किसी भी नज़रिए से या किसी भी पर्सपेक्टिव से M52 को नहीं रिकमेंड कर सकता आपको। आइदर आप स्पोर्ट्स शूटर हो, स्टिल फोटोग्राफर हो या वीडियो क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, किसी भी लिहाज से M52 कैमरा एक बेटर कैमरा नहीं है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो थोड़ा सा आपको खर्च ज़्यादा होगा। अगर आप कर सको देन इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैमरा अवेलेबल राइट नाउ, यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। नए हो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिव्यूज।